Hi guys, this is Ayush Srivastav here. Welcome to my new channel. This is solely for the purpose of guitar lessons, ukulele lessons. मैं अपने मेन चैनल आयुष श्रीवास्तव वाले चैनल पे ukulele lessons, गिटार lessons डालता था एंड इट्स बीन 4 years. 4 साल हो गए हैं मैंने कोई भी नया लेसन ट्यूटोरियल नहीं डाला है एंड ये मेरी पहली वीडियो है मेरे नए चैनल पे जो कि सिर्फ गिटार लेसन्स यूकेलेले लेसन्स के लिए है। उस मेन चैनल पे आज भी लोग बहुत कमेंट्स करते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स पे लेसन्स पे कि हमको इस गाने का सीखना है उस गाने का सीखना है एंड इट्स बीन वेरी ग्रेटफुल टू मी दैट 4 साल पहले की वीडियोस को आज भी व्यूज़ आज भी कमेंट्स मिलते हैं। लोगों को पसंद आता है ट्यूटोरियल। बहुत लोग मुझे टैग करते हैं अपने वीडियोस में कि हमने आपकी वीडियो सीख के ये गाना सीखा। तो इट रियली फील्स गुड एंड सो आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू चैनल अ न्यू वीडियो। शुरू करते हैं इस नए ट्यूटोरियल से। इस गाने का नाम है नहीं मिलता बाय माय वेरी फेवरेट पाकिस्तानी बैंड कॉल्ड बयान। आप इस वीडियो को 2x पे भी 1.5x पे भी देख सकते हो। आई गिव अ डिटेल्ड थिंग ऑफ दिस सॉन्ग इंक्लूडिंग द इंट्रो जो ट्यून है एंड देन द स्ट्रमिंग द कॉर्ड पैटर्न्स एंड everything you need to take care while playing this song, while singing this song. तो शुरू करते हैं एंड जाने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल क्योंकि आई ट्राई पोस्टिंग एवरी वीक नाउ। हर एक हफ्ते एक नया गाने का ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, ऐसा मेरा वादा है। सबसे स्पेशल बात इस ट्यूटोरियल की ये है कि मैंने शायद 1-1.5 साल पहले ये कवर किया था नहीं मिलता का एंड उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए फॉर द ट्यूटोरियल। सो दैट्स वाई this song today and that's why this is the first song that I'm starting this new channel with, so quite a special one. So yeah, let's begin with it. इस गाने की जो बहुत यूनिक चीज़ है जो कि इस गाने को बहुत डिफरेंट बनाता है बाकी सारे गानों से, इस गाने के 3 पार्ट्स हैं मोस्टली। उन तीनों पार्ट्स में स्केल्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। सो ऑफ कोर्स स्केल चेंज होने से कॉर्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। सो इन तीनों पार्ट्स को मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ आपको कि ये 3 पार्ट्स हैं क्या। पहला पार्ट है जो सबसे पहला वाला, सहला दो मन को क्यों ये रोता रहे, ये वाला। दूसरा आता है हाँ अकेला है मन पर मुकम्मल है ये अधूरे हो तुम, दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट रूठ के जमीन पर फरेब के ये सारे घर, ये आपके 3 पार्ट्स हैं इस गाने के। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, इस गाने का स्केल है ए शार्प। ए शार्प से ये गाना शुरू होता है। 3rd फ्रेट पे केपो लगाना है, केपो विल बी एट द 3rd फ्रेट, राइट, एंड आवर कॉर्ड्स विल बी जी, सी एट 9। अपने इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को एक एक स्ट्रिंग नीचे कर दीजिए, C at 9, then E minor of course. We have a bar chord, B minor, then D of course, D major, B7, B7 आया है हमारे पास एंड एक एक्स्ट्रा कॉर्ड भी होगा जो हम यूज करेंगे, दैट इज F sharp over G. इस कॉर्ड का शेप कुछ ऐसा है। इंडेक्स विल बी ऑन द 2nd फ्रेट। मैं जो भी फ्रेट्स बता रहा हूँ वो आपको केपो के बाद बता रहा हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सेकंड फिंगर इज ऑन, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर इज ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, मिडिल फिंगर इज ऑन G स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, एंड मेरा जो पिंकी है, पिंकी इज ऑन द B स्ट्रिंग 2nd लास्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। मेरा रिंग यूज नहीं हो रहा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो दिस chord is called F sharp over G. I'm not sure if this is used in the original song or not, but when I'll play you will definitely love it. So अब इसके इंट्रो पे आते हैं। सो पहला पार्ट फिंगर प्लकिंग में ऐसा कुछ साउंड करता है ये। इंट्रो में बेसिकली 2 कॉर्ड्स यूज हुए हैं, C at 9 एंड G, राइट। C at 9 में आपको पहले पिंकी फिंगर हटानी है, पिंकी फिंगर नहीं होगी। मिडिल फिंगर ऑन A स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, इंडेक्स ऑन द D स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, रिंग ऑन द B स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। ये शेप हम अभी यूज कर रहे हैं C at 9 का, पिंकी हटा के। फिंगर पैटर्न है C at 9 पे 5। मैं अपनी स्ट्रिंग्स को नीचे से काउंट कर रहा हूँ
1 2 3 4 5 6, 6 being the top, 1 being the lowest. So intro goes something like this: 5 2 3 1 2 3 5 2 3 1 1. ये जो दूसरा 1 था, इस 1 पे पिंकी आ जाएगी लास्ट 1 पे, इसलिए मैंने 1 के साथ P भी लिखा है. सो इट गोज लाइक 5 2 3 1 2 3 5 2 3 1 1. इस पैटर्न में आप पिक से भी बजा सकते हो ऑफ कोर्स. मैंने फिंगर प्लकिंग करी है, सो यू कैन प्ले द 5th string with a thumb, बाकी everything with the index, right? So I hope this is clear. And now the second chord is G. पूरा G पकड़ेंगे जैसे G मेजर का शेप होता है normally. And इसमें 6 2 3 1 2 3 6 2 3 1 2. बस 1 1 की जगह 1 2 हो गया है. So this goes something like this: 5 2 3 1 2 3 5 2 3 1 1 6 2 3 1 2 3 6 2 3 1 2. This is the intro. So intro के बाद आपकी जब लिरिक्स स्टार्ट होती है, आप स्ट्रमिंग कर सकते हैं. स्ट्रमिंग पैटर्न गोज समथिंग लाइक दिस: डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन गैप अप डाउन अप. सो इसकी ऑल्टरनेट स्ट्रमिंग वुड बी डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन. सिंपल बेसिक. But this is not the original वाला down down up down up down up. That is the original one. First part है हमारा सहला दो से, वो है अभी इसमें पहली दो लाइंस जो हैं वो जाती हैं C add 9 G C add 9 G, 2 सर्कल पूरे for the first 2 lines. सहला दो मन को, क्यों ये उतारे. Again. ये 2 बार पूरे. उसके बाद पर ये मन जहां से आता है वहां से आपके कॉर्ड्स हो जाएंगे E माइनर, B माइनर. बार कॉर्ड है, बजाना पड़ेगा. अगर आप बिगनर हैं, शॉर्टकट ये होगा कि यू कैन प्ले D इन प्लेस ऑफ V माइनर, बट ओरिजिनल B माइनर है. सो E माइनर, B माइनर, C, G, D. उसके बाद वापस से E माइनर, वापस से B माइनर, C एंड B7. लास्ट में B7 आता है. Strumming remains the same, so this part goes something like this. परे मन मायूं से बहुत हंगामे इस शोर इस भीड़ में अकेला है अकेला हूँ. राइट. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था यहाँ से. एंड स्ट्रमिंग आप डेफिनेटली दोनों यूज कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज बेसिकली स्ट्रमिंग चेंज हो जाती है, स्केल चेंज हो जाता है. नाउ आवर स्केल चेंजेस टू बेसिकली ये हमारा ए शार्प बजा रहे थे हम, राइट, थर्ड फ्रेट के को जी की फैमिली. नाउ इट चेंजेस टू ए माइनर की फैमिली विच इज एक्चुअली सी माइनर. थर्ड फ्रेट के को ए माइनर की फैमिली विच इज सी माइनर. So now it changes to C minor की family, which has right now जो नए chords हैं उसमें सिर्फ A minor and we are using F. हमने G पहले देख लिया था. Strumming pattern changes to down up down up down up down up down down up 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 down. This is the strumming. सो कॉर्ड्स हैं यहाँ के ए माइनर, जी, एफ, एफ, एफ 2 बार पूरे सर्कल्स. सो दिस रिपीट्स द एंटायर सर्कल एज ट्वाइस. गाने से पहले स्ट्रमिंग पहले चेंज होती है. गाने से पहले सिर्फ स्ट्रमिंग आती है. तो हमने जब खत्म किया था वहां पे अकेला हूं मैं, ए माइनर
के पूरे 2 सर्कल आप गाने से पहले बजा सकते हो, क्योंकि वो ऐसा गाने में है। ए माइनर, जी, एफ, रिपीट अगेन, ए माइनर, जी, एफ, नाउ डी मेजर, 1 2 3, 3 बार डी मेजर आया। इट गोज लाइक डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चेंज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चेंज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चेंज। यहाँ पे चेंज नहीं था वैसे, बट एफ ही रहेगा। तो इस स्ट्रमिंग को अगर आप ऐसे डील करोगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चेंज, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप चेंज, वो चेंज पे हमेशा डाउन ही आएगा, बट आपको कॉर्ड चेंज करना है। सो दिस इज हाउ इट गोस बेसिकली। और जब चेंज नहीं होगा तो आपको फिर भी सर्कल्स याद रखने हैं कि आप कितने सर्कल्स बजा चुके हो। तो लास्ट में डी के 3 सर्कल्स हैं, वहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। स्ट्रमिंग सेम रहेगी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, स्ट्रमिंग सेम रहती है। यहाँ से हमारा पार्ट आता है झूठ के लगे ना। सो इस पे है। अब यहाँ के जो कॉर्ड्स हैं, वी कम बैक टू अगेन ए शार्प के स्केल पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे स्केल हम ए शार्प भी बोल सकते हैं, इसको जी माइनर भी बोल सकते हैं, रिलेटिव मेजर माइनर, राइट। सो अब हमारे कॉर्ड्स बन जाएंगे ई माइनर, डी, सी, B7, इसके 2 सर्कल, विच गोज लाइक झूठ के लकीर पर फरेब के सारे गढ़, इनमें रहने वाले तुम सफेद दिल पत्थर, जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। 2 सर्कल ये बीच में आए। इसके बाद गिटार सोलो आता है। यू कैन प्ले ओवर द गिटार सर्कल विथ एग्जैक्टली द सेम कॉर्ड्स, ई माइनर, डी, सी, B7। गिटार सोलो पे अगर आपको बजाना है ऑप्शनल है, बट आप अगर गा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद आप गैप के लिए सेम कॉर्ड्स बजा सकते हो। द लास्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग विच इज जिसको जो भी मिलता है बेसबब नहीं मिलता, जो हमारी मेन लाइन है इस गाने की। तो इस पार्ट के जो कॉर्ड्स हैं दैट इज ई माइनर, डी, सी, जी लास्ट में डी के साथ हाफ होगा। अब हाफ कैसे कर रहे हैं हम? एक कॉर्ड को हाफ करने का मतलब स्ट्रमिंग में हाफ कर रहे हैं। और इसको हाफ कैसे करेंगे स्ट्रमिंग पैटर्न में? स्ट्रमिंग पैटर्न में हाफ ऐसे करना है, डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप, जी पे रहेगा, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन, डी पे रहेगा। तो दिस विल साउंड समथिंग लाइक दिस। बहुत स्विफ्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। जिसको जो भी मिलता है बेसब्र नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। जिसको जो भी मिलता है बेसब्र नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। डी की जगह आप ऑल्टरनेटली एफ शार्प ओवर जी भी कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में एफ शार्प ओवर डी इसी पार्ट के लिए ऑनेस्टली यूज करवाया था। दिस इज एफ शार्प ओवर जी। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। सो जिसको जो भी मिलता है बेसब्र नहीं मिलता मुझसे। तो आप इसको एफ शार्प ओवर डी में भी चेंज कर सकते हो, हाफ में। अगेन हाफ वाली ही दिक्कत है, अगर हाफ में नहीं हो पा रहा है कोई भी कॉर्ड में, डी में या एफ शार्प ओवर जी में, लेट इट बी जी, राइट। सो वो भी कुछ खराब साउंड नहीं करेगा। मिलता है बेसब्र
दे सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अगर आपको परफेक्शन चाहिए एग्जैक्टली सो वो या तो वो जी लास्ट का हाफ डी में जाएगा या हाफ एफ शार्प ओवर जी में जाएगा, राइट. ये 3 बार आएगा पूरा सेट, जो बिल्कुल थर्ड पार्ट होगा हमारा. थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में पूरी स्ट्रमिंग नहीं होगी, सिर्फ डी तक स्ट्रमिंग होगी. उसके बाद जस्ट सिंगल स्ट्रम्स में सब सी एट 9 को सब डी नहीं मिलता जी. दैट्स द एंड ऑफ द सॉन्ग. तो थर्ड पार्ट आपको समराइज कर दे रहा हूँ. आपका जो सर्कल था ई माइनर डी सी जी और जी हाफ डी जी हाफ और जी हाफ एफ शार्प ओवर जी. इसके 2 सर्कल पूरे स्ट्रमिंग्स में है. थर्ड सर्कल में भी स्टार्ट सही होता है, सेम होता है, ई माइनर एंड डी, देन स्ट्रमिंग स्टॉप्स, देन इट्स जस्ट सी डी जी. इस गाने में जहाँ भी सी मैंने यूज़ किया दैट मीन्स इट इज़ सी एट 9 या सी मेजर. सो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, साउंडिंग पे बेसिस है. सी एट 9 करोगे ऑफ कोर्स पूरे गाने में अच्छा लगेगा क्योंकि इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी, इट विल साउंड गुड ऑफ कोर्स. तो ऑफ कोर्स मैंने ये वीडियो मैंने कोई भी ट्यूटोरियल शूट एडिट कम से कम 4 साल बाद किया. सो आई विल गेट इन द फ्लो ऑफ कोर्स. एंड कोई भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली पर्सनली रिप्लाई टू इट, राइट. एंड मैं ये सेम नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा सो दैट आपको हेल्प हो जाए. एंड वीडियो को थॉरली देखा है अगर आपने लास्ट तक, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम मेकिंग आफ्टर 4 years. 4 साल बाद एक लेसन मैंने बनाया है. एंड अगर आपको ये हेल्प हुआ सो जस्ट गिव अ लाइक, गिव अ कमेंट, शेयर दिस with any of your friends जिनको इससे हेल्प हो सकती है. सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर फ्रॉम दिल्ली. मेरे रिलीजेस 5 गाने मेरे ओरिजिनल रिलीज़ हो चुके हैं, उन्हीं पे काम चल रहा था पिछले 4 साल से. एंड इसलिए मैं लेसन्स नहीं बना पा रहा हूँ. एंड ऑफ कोर्स अब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं लेसन्स पे वापस फोकस करूँ. एंड जिस भी गाने का आपका लेसन नेक्स्ट चाहिए वो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स राइट नाउ. एंड या मिलते हैं अगले लेसन पे. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्लेइंग, एंड एनी क्वेरीज जस्ट राइट इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई देयर. सो थैंक यू सो मच गाइस.